अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। काबली दरवाजे की बंदिश के खिलाफ किसोखानी और मोहल्ला जंगी के ताजरों ने शट डाउन हड़ताल कर रखी है। इनका इस बारे में क्या कहना है और इनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। जी, हमारे साथ तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मलक मेहर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है और मुतलका हुकाम से इनकी जो बातें हुई हैं उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई है। जी मलक साहब, ये बताएं, ये कई माह से ये मसला चला आ रहा है, पहले भी एहतजाज हुआ है, हुकूमत की जानिब से यकीनदहानी कराई गई थी, एहतजाज ख़त्म हुआ, अभी दोबारा ये ताजर एहतजाज कर रहे हैं, शट डाउन हड़ताल कर रखी है, ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? देखिए, असल मसला ये है कि ये पार्किंग बनाई गई थी ताजरों की सहूलत के लिए और अवामुन्नास की सहूलत के लिए, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हुकूमत जो है जो इक़दामात उठाती है वो आवाम के मुफाद के लिए और ताजरों के, लेकिन इस पार्किंग की वजह से यहाँ पर एक तो गुंडागर्दी शुरू हो गई है, यानी 30 रुपए के 50 और 50 के 100 और 200 रुपए वसूल हो रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि इस पार्किंग की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं जो गाहक है वो नहीं आता, वो कहते हैं जी किसखानी में जाएंगे तो निकलेंगे कहाँ से। हमारा ये मुतालबा है कि इस पार्किंग को फिल फौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पार्किंग आवाम के लिए भी तकलीफ दे है और ये पार्किंग तिजारत को भी तबाह कर रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन बात करते हैं। ये देख लें, आज ये लोग निकले हैं, कोई किसी ने बल्ब नहीं तोड़ा, किसी ने कोई गमला तक भी नहीं तोड़ा, सब पुरअमन है, लेकिन एहतजाज जो है वो हमारा जमहूरी हक है। मलक साहब, ये बताएं, ये जो आपने बात की सिर्फ पार्किंग की, तो ये ताजर सिर्फ पार्किंग के खिलाफ सरापा एहतजाज की दरवाजे की बंदिश के बारे में ये एहतजाज कर रहे हैं? ये ब्लॉक भी यहाँ से उठाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो लोग जाएंगे ना, रास्तों को तंग किया जाएगा, ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। और सबसे बड़ा मसला ये इस ब्लॉकिंग की वजह से ऊपर रीडिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मरीज़ यहाँ पर पड़े रहती है, साथ ही इमरजेंसी है। तो हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि अवामुन्नास पर रहम करे और इसको खोले ताकि जो मरीज़ है वो आसानी से रीडिंग अस्पताल जा सके। मलक साहब, जो आपने इजाफी चार्जिंग की बात की है कि 30 के 50, 50 के 100, तो इस सिलसिले में आपने मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया से बात की, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया भी दिलचस्पी अब नहीं ले रही और डिप्टी कमिश्नर साहब तो हमारे बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। ये बात आज के इस एहतजाज से उन तक भी पहुंच जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो एक्शन लेने वाले हैं, इस पर फ़ौरन एक्शन लेंगे। मलक साहब, अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो अगला कदम क्या होगा? देखें, हमारे अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो चूँकि आपको पता है कि तंजीम ताजरान जो है वो सिर्फ KPK की नहीं, पेशावर डिस्ट्रिक्ट की भी तंजीम है, तो हम इस मसले को पेशावर लेवल पर उठाएंगे, क्योंकि किसखानी बाज़ार की सिर्फ यूनियन की नहीं है, किसखानी बाज़ार एक तारीखी बाज़ार है और ये पूरे पेशावर का तारीखी बाज़ार है। इसके बाद पूरे पेशावर की मीटिंग बुलाई जाएगी और पेशावर लेवल पर फिर एहतजाज किया जाएगा। अपना तारुफ कराएं और ये बताएं, ये आज का जो एहतजाज है ये किस सिलसिले में है? मेरा नाम ज़फ़र हटक है, मशकूर हूँ मैदान चैनल का। ऐसा है कि ये जो एहतजाज है ये सिर्फ रोड बंदिश की वजह से नहीं है, इसके डिफरेंट मसाइल है। किसखानी जैसे तारीख़ी बाज़ार की रौनकें मान पड़ गई इंतज़ामिया के बेहिसी की वजह से। इन लोगों ने जो कुछ किया, जितना किया, वो भी हमारे सामने, हमारे साथ बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन आज किसखानी बाज़ार को वो बनाया है, पार्किंग बनाया है। पार्किंग का ये है कि हमारे साथ जो सता कि 30 रुपए गाड़ी की चार्जेस होगी, अब वो लोग ज़बरदस्ती 100 रुपए ले रहे हैं। किसखानी में पाँव रखने की जगह नहीं है, किसखानी का हर दुकानदार बेचारा रो रहा है और हमें अफसोस इस बात का है कि हुकूमत टैक्स दर टैक्स दे रही है। अभी मैंने एक दोस्त का देखा, एक पास से मतलब 45,000 का टैक्स का पर्चा इसी साल का आया है और दूसरा पर्चा जोन सा है 2,45,000 का आया है। मतलब अफरा तफरी है, इन लोगों का कोई आइन, कोई दस्तूर नहीं है। इस हवाले से आज किसखानी एसोसिएशन ने इलामती हड़ताल की है। हम उसके साथ शाना बशाना इस बिना पे कि मेरी प्रेस मार्केट सबसे ज़्यादा मुतासर है। अभी हम देखते हैं, अगर इन लोगों ने ये बात नहीं मानी तो अगले दिन प्रेस बरादरी मुकम्मल कुव्वत के साथ किसखानी ताजरान के साथ शाना बशाना होगी। ज़फ़र साहब, ये बताएं, अक्सर हम देखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम का मसला कई घंटों तक रहता है, इसकी क्या वजूहात हैं?
बुनियादी तौर पे यह है कि बग़ैर प्लानिंग के कोई बात हो तो उसका हशर इसी तरह होता है। एक अच्छा इनिशिएटिव होता है इस हवाले से कि भाई कि सख्वानी को हम खूबसूरत बनाते हैं, देखो काम पंजाब में भी हो रहे हैं, लेकिन इस जैसे नहीं है कि जी सिर्फ उसकी खातिर ये लोग कर रहे हैं कि जी पैसा बटोरे। मतलब कि सख्वानी जैसे बाज़ार को तुम लोगों ने बेच दिया महज पार्किंग की गरज से। हमारे साथ बड़े बड़े वादे हुए थे कि भाई 2 ट्रैफिक अहलकार होंगे, पुलिस वाले होंगे, WSSP वाले होंगे, एक ही बंदा आप मुझे बताएं। ये रिनोवेशन का है, शर्म का मकाम है। 1 महीने के अंदर अंदर ये जो कोर कमांडर साहब ने इनॉग्रेशन करनी थी, वो फ्लेक्स लगा था, वो भी इन लोगों से संभाल नहीं हो सका। हम कहते हैं कि हमें ये फ्लेक्स दे दो, हम बना के तैयार करके देंगे, लेकिन वो भी इन लोगों से नहीं हो सकता है। ज़फ़र साहब, ये मसला चूँकि कई माह से जारी है, तो इस दौरान आपने जो मुतल्लिका हुकाम है उनके साथ रब्ता किया है, तो उन्होंने आपको क्या कहा इस बारे में? मुख्तलिफ महाज़ों पे हमने कमिश्नर साहब, वज़ीर आला साहब, हल्का MNA MPA से हमने इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की। पुलिस ने भी हमें गाहे बहा गाहे ललीपॉप दिया। इवन इस वक्त हमारे भाई के सख्वानी के ताजरान ने क्या किया है कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। अब 11 ऐसी अदालतों पे हम तो वज़ीर आला की तरह तू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि 3 महीनों से हमारी रिट पिटीशन पड़ी है। ये जो जुल्म नारवा के सख्वानी के दुकानदारों के साथ हो रही, ये लोग नित नहीं डाल सकते हैं ज़िले इंतज़ामिया को। अब लतू नहीं ये लोगों, ये मेरा क्वेश्चन किसी और से नहीं है, अपने हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान से है। आज बुनियादी तौर पे ये जो लोग निकले, ये हाई कोर्ट की कमजोरी क्या गैस निकले हैं कि भाई तुम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। इतने अरसे से हम बरसरे बेकार हैं हाई कोर्ट में, वकला की फीस 100 ये यूनियन बेचारे अदा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टेस्ट से मिस नहीं हो रहे हैं। इंतजामिया ने तो आंखें बंद की हैं, आपके सामने आप ही का शहर है। ज़फ़र साहब, अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि दोस्तों के साथ मिलकर कि सख्वानी, खैबर बाज़ार, सिनेमा रोड, हॉस्पिटल रोड, शाह वली कताल, जितनी भी हमारे वो है सिटी ताजरान की सतह पे फिर एक अमल मतलब मुश्तरक के तौर पे बनाएंगे। कुछ हमारे नादान दोस्त के सख्वानी के, उसको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये मसला सबका है, इसके लिए मुश्तरक आवाज़ बुलंद करनी होगी, चाहे वो वज़ीर आला हाउस का हो या चीफ जस्टिस के गेट का हो। मेरा नाम काशिफ खान है, मैं जनरल सेक्रेटरी के ज़खानी बाज़ार हूँ। आपको तो पता है ना दुरानी भाई कि ये जो है ना कि ज़खानी बाज़ार बहुत हिस्टोरिकल बाज़ार है, और यहाँ पे ये एक इस तरह है ना, ये सारे बाज़ारों को यहाँ से मिलाता है। यहाँ इन्होंने जो है ना गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन और इनोवेशन के नाम पे यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने 12 करोड़ रुपए का काम किया हुआ है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये इस बाज़ार को देख लें, इसमें 12 करोड़ रुपए का किधर काम हुआ है। इसका पस मंज़र आपको बताता हूँ। हमने उस वक्त भी की मुखालिफत की थी, लेकिन अफसोस ये है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये इनका यहाँ पे प्रोजेक्ट ही नहीं था, ये खैबर बाज़ार का था। ये इन्होंने जो आके ना कि ज़खानी बाज़ार का सत्यानाश किया। ये तारीख़ी बाज़ार है। इन्होंने यहाँ पे जो है ना, आपको तो पता है कि यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन की है। इन्होंने जो है ना कोर कमांडर का नाम इस्तेमाल किया कि कमांडर साहब ये काम करा रहे हैं। तो जब तक ये पैसे ये काम नहीं करेंगे तो कागज़ों में पैसे तो कागज़ों में होते हैं ना। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे बताया कि 12 करोड़ रुपए किस तरह खर्च हुए हैं। दूसरी बात है, इन्होंने IMF की तरह यहाँ पे ज़खानी बाज़ार को अपने एक मुट्ठी में बंद कर दिया, और यहाँ पे आके उन्होंने जो है ना हम पे जो पहले तो इन्होंने ये गेट बंद किया हुआ था कम्प्लीटली कि ये हम इस तरह है ना कि गेट को यहाँ पे लोग पैदल जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे हम लोग दुकानदार लोग हैं 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपए यहाँ पे किराया दे रहे हैं। दूसरी बात है, इन्होंने आप खुद अंदाज़ा करें कि 7 फुट की ये सारी सड़क है, और यहाँ पे इन्होंने जो कार पार्किंग, गैर कानूनी कार पार्किंग हम पे मुसल्लत की है। हमने इस कार पार्किंग के ख़िलाफ़ हम निकले हुए हैं। तो हम इस सिलसिले में हमने हाई कोर्ट में रेट पिटीशन भी दायर की हुई है, लेकिन ये अब अफसोस का मुकाम है कि 3 महीने हो गए, 3 रिमाइंडर उसमें हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई अभी तक उनको नहीं आई है। तो हम जाएं तो क्या करें? हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन एहतजाज था। एहतजाज हम कर रहे हैं, तो एहतजाज हम न करें तो आप किधर जाएँ? हम आप ये बताएं, ये शटरडाउन हड़ताल भी कर रखी है आप लोगों ने, तो इसमें आपके साथ इज़हार यकजहती के तौर पे कितने कौन कौन से बाज़ार बंद हैं?
ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم نے صرف کیونکہ ہم جو اور یہ مالا جنگی جو ہے نا یہ پریس مارکیٹ ہم یہ جو انٹر کنیکٹڈ ہے یہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہی لگتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کا صدر پریزیڈنٹ نے آپ کو انٹرویو بھی دیا ہوا ہے اس نے بھی اپنی آبزرویشن وہ کی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ گیٹ کھول لیا تھا اب آہستہ آہستہ انہوں نے آدھا گیٹ پھر بند کر دیا ہے تو خود اندازہ کریں کہ آپ ادھر جو گاہک آتا ہے تو کدھر جائے گا یہ جو دروازے ابھی آدھا بند ہے یہ دن کے وقت پہلے آپ کا جو ایشو تھا وہ یہ رات کو بند کر جاتا تھا تو ابھی کیا یہ رات کو مکمل بند ہے کہ نہیں صرف آدھا ہی بند ہوتا ہے اس طرح ہے نا کہ پہلے جو ہے نا یہ 5 بجے کے بعد بند کیا کرتے تھے تو اس کے بعد پہلے تو کمپلیٹ بند تھا اس کے بعد ہم نے اسٹرائک کی ہیں جائے کمشنر کے پاس گئے ہیں ہوم سیکرٹری کے پاس گئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے انہوں نے پھر یہ کر لیے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے یہ کھول لیے ابھی آ کے تو انہوں نے پھر جو ہے آدھا جو ہے راستہ بند کر دیا بلاک رکھے ہوئے 24 آور تو آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے چونکہ آگے رمضان المبارک کی آمد ہے اور وہ جو قصہ خوانی کے تاجر ہیں ان کا سیزن ہوتا ہے چونکہ یہاں پہ جوتوں کی دکانیں ہیں کپڑوں کی دکانیں دیگر اشیاء فروخت ہوتی ہیں تو آپ کا مطالبہ رمضان المبارک کے لیے کہ نہیں مستقل اس کے کھولنے کا ہمارا رمضان مبارک کے لیے مطالبہ فار ٹائم بینگ نہیں ہے ہم پرماننٹلی کہتے ہیں کہ اس کو قصہ خوانی کو آزاد کرو اس قصہ خوانی کو پرانی والی قصہ خوانی رہنے دو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس قصہ خوانی نے بہت بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں دلیپ کمار کا نام لے لیں راج کپور کا نام لے لیں شاہ رخ خان کا لے لیں انڈیا کو گبر سنگھ انہوں نے یہاں پہ امجد یہاں پہ جنگی میں رہا کرتا تھا یہاں پہ ایک نام ہے قصہ خوانی تو دیکھو بازاروں کا سردار ہے آپ نے قصہ خوانی بازار کو ستیاناش کر دیا خود اندازہ کریں اس پہ آپ کیا ہے یہاں پہ دکاندار سارے غریب جو ہے نا بہت زیادہ ان کا سیزن ہوتا ہے سیزن میں آپ کے لیے ان کے لیے آپ نے گیٹ بند کر رکھے تھے جی ناظرین ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو یہ احتجاج 2 بازاروں سے نکل کر پورے شہر تک پھیل سکتا ہے کیمرہ مین عاصم فیاض کے ساتھ شہزاد درانی ڈیلی میدان پشاور